बाबूजी, ये जो बीड़ी पी रहे हो खुशी की पी रहे हो कि गम में पी रहे हो? गम में पी रहा था साहब, गम में। अच्छा, कौन खोस ले गया? है बलजीत यादव खोस ले गया, आज का भैरव तहसील का जो विधायक है वो खोस के ले गया। अच्छा, और मैं तोड़ने कह रहा हूँ, बलजीत यादव खोस के ले गया। गांव के लोग ये कह रहे हैं ये इस सारे केस में तेजपाल मास्टर और एमएलए साहब दोनों लिप्त हैं। ये बात मैंने सुबह एमएलए साहब को कही है। कहीं हमारे को मुंह देखने लायक स्थिति नहीं बचेगी हमारी है। परंतु गांव के लोग कह रहे हैं कि आप एमएलए साहब के तेरे नजदीक हो, एमएलए साहब के सारे दिन गुणगान करते हो, और उसके बावजूद जब आपके खेला हो गया तो अब मेरा भी जो स्तर है दिल का वो डगमगा गया है। तो भनक नहीं लगे, भनक लग जाता तो तेजपाल मास्टर की जमीन खा जाता है क्या एसडीएम? भनक लग भू माफियाओं ने, हरियाणा के गैंगस्टरों ने एक यहाँ झुंड बना रखा है बहरोड में। अच्छा, वो इस तरह के 5-7 वारदात पहले कर चुके हैं। और ऐसी जो जमीनें दिखती हैं जो टेंडेंसी एक्ट के तहत आई हैं, उनका कोई भी फर्जी वारिस खड़ा करके और एक तरफे में यहाँ किसी को डाक भी नहीं दी जाती है। नहीं, यहाँ के विधायक हैं बलजीत यादव, उन्होंने ऐलान कर रखा है, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार मैंने भी देखे हैं कि भ्रष्टाचारी पकड़ा और 51,000 का इनाम ले जाओ। ये दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? अच्छा, एक बात तो तुम गांव वाले बहरोड के, मैं देख रहा हूँ कि आजकल नेता गांव में पड़ाव डाल रहे हैं। स्वागत के लिए आप जेसीबी लेके आ रहे हो, किसी के स्वागत के लिए, किसी के स्वागत के लिए घोड़े गाड़ी लेके आ रहे हो। ये जब मसला हुआ है, कौन नेता आपके पास में आके गया है? ये जो जमीन का खेला आप बता रहे हो, ये कितने दिनों में हुआ है? ये मात्र महज 78 दिनों में हुआ है। मैंने ऐसा सुना कि जमीन के मसले तो 78 साल भी नहीं सुलझते। बिल्कुल सही कहे। 1 तारीख को गांव के बच्चे को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी, उसके लिए वो जाता है नेट पे, उसने देखता है उसमें उनका नाम ही नहीं है। वो मुझे फोन करता है कि बाबा हमारे खेत थे, आपके खेत थे, उनकी जमाबंदी में नाम नहीं आ रहा है। मैंने गुस्से में उसको ये कह दिया, दोपहर में पी ली क्या? ये खबर सबके लिए देखना इसलिए भी जरूरी है, जिस तरीके से आप अपना मेडिकल चेकअप रेगुलर करवाते हो कि शरीर में कोई बीमारी पैदा ना हो जाए, इसी तरह से अपनी जमीन की रजिस्ट्री और जमीन के कागजात भी चेक करवाते रहिए, क्योंकि आजकल ऐसे कारनामे होने लगे कि पूरे के पूरे गांव की जमीन किसी दूसरे के नाम कर दी जाती है। बहरोड से गुजर रहे थे, एक नासिरपुर गांव है, तो यहाँ देखा कि महिलाएं और पुरुष सारे गांव के बाहर बैठे थे। पता किया तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा रहा। इन्हीं से पता करते गांव वालों से कि मामला क्या है, आखिर ये क्यों बैठे इस तरीके से। ये जब पूरा गांव यहाँ खड़ा है, बैठा है, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गांव में कोई मौत हो गई हो। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये किसकी जमीन थी, कब आपके नाम हुई, आपके पुरखों के नाम, और किस तरीके से इसका बेचान कर दिया गया, और किस तरीके से आपको पता लगा? मैं तेजपाल सिंह यादव पेशे से टीचर हूँ। एसडीएम ऑफिस में मेरी ड्यूटी है और मैं इस ज़मीन में खुद भी एक खातेदार हूँ। 2005 में ये ज़मीन मैंने परचेज की हमारे इन किसी भाइयों के हिस्से से। ये पूरी ज़मीन जो झारोडा में 344 एकड़ ज़मीन जो एसडीओ साहब ने गलत तरीके से भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएं लांघते हुए और इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया, डिग्री कर दी। ये सम्मत 2010 से पहले हमारे गांव के 5-7 यादव भाई इसमें जोता थे, खेती करते थे। 2010 से पहले? सम्मत 2010 से पहले। सम्मत को आप सन से बात करिए ना, सम्मत समझ नहीं पाएगी। नहीं, 1950 के आसपास से गांव के 5-7 परिवार इस ज़मीन में खेती करते थे, जोतते थे, अपना वहीं छपरा उपरा बांध के रहते थे। धीरे धीरे ये काश्तकार गवर्नमेंट का एक टेंडेंसी एक्ट है 1954 में, 55 में, इतना 56 में आया था। हाँ, मैं 56 में आया होगा। मैं इतना बड़ा वकील नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। 56 में एक्ट आया। एक्ट के तहत राजस्थान सरकार ने नियमों को चेंज करते हुए रजवाड़े ख़त्म करने के लिए जोता किसानों को पूरे राजस्थान में खातेदारी देने का काम शुरू किया। उस खातेदारी अधिनियम के तहत इन किसानों के नाम खातेदारी आ गई। खातेदारी के बाद धीरे धीरे जो किसान इनमें से फोत हो गया, उनके बच्चों की विरासत खुलती आ गई। और इस तरह इनमें भी बीच में किसी भाई के कोई दिक्कत आई तो उसने उसमें 10-5 एकड़ ज़मीन बेच ली। उसमें गांव के हम भाइयों ने आपस में ले ली, भाई गांव का भाई है और ले ली। तो इस तरह 2005 से मैं इसमें ज़मीन का एक हिस्से में मेरे किसी भाई का ज़मीन को परचेज कर लिया। इस तरह मैं इसका खातेदार बन गया। आराम से हमने इसमें खेती कर रहे हैं, सब ने अपने अपने हिस्से बांट रखे हैं, सबके डोले पड़े हुए हैं।
उसके बाद अब बीच में एक सवाल ये पूछता हूँ कि ये जो जमीन सन 1950 की बात कर रहे हो, 1956 के आसपास वो एक्ट आया था, लगभग गांव में, यहाँ की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें तो लगभग उसी से कन्वर्ट हुई होगी सबको, क्योंकि सब ये जो यहाँ बैठे हैं और इसी तरीके से दूसरे गांव के लोग भी सब काश्तकार थे। मैं यही कह रहा हूँ, सब काश्तकारों को उस एक्ट के तहत ही आई है। हाँ। और उससे ये रेगुलर खातेदार है, आज तक कहीं कोई झंझट नहीं हुआ कहीं। अब मुझे ये बताओ कि अब आपको ये कब तो पता चला और इसमेन खेल क्या हुआ, ये जमीन किसके नाम क्यों गई है? इसमें बहुत बड़ा खेला हुआ है, खेल नहीं खेला हुआ है। हाँ, क्या हुआ वो बताओ। 60 करोड़ की जमीन 25% हिस्से पे सौदा हो गया। 25% जमीन दो, हमारे सम्मानीय एसडीएम साहब से चाहे इस गांव की रजिस्ट्रिया करवा लो, अच्छा, कर देंगे। हाँ। अगर इनकी कोई जांच करवाए, बल्कि करवाएंगे हम। आज मैं एसडीएम साहब से 3 दिन की छुट्टी ली है अपनी अपील करने के लिए, मैं वहीं ड्यूटी पे हूँ। नहीं, अभी पूरा वो खेल समझाइए कि हुआ क्या, किसके नाम समझा रहा हूँ। मैं वहाँ ड्यूटी पे हूँ ऑलरेडी। रोज मैं सुबह 9 बजे से। भाई साहब ये मत बताइए, मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि किसके नाम की, उसके नाम ही क्यों की? भूमाफियाओं ने, हरियाणा के गैंगस्टरों ने एक यहाँ झुंड बना रखा है बहरोड में। अच्छा। वो इस तरह के 5-7 वारदात पहले कर चुके हैं। और ऐसी जो जमीनें दिखती हैं जो टेंडेंसी एक्ट के तहत आई हैं, उनका कोई भी फर्जी वारिस खड़ा करके और एक तरफे में यहाँ किसी को डाक भी नहीं दी जाती है, हमें भी किसी को सूचना नहीं दी, पोस्ट ऑफिस से मिली भगत करके। और हमने अब जो दस्तावेज लिए हैं पोस्ट ऑफिस से मिली भगत करके, हमें किसी को सूचना नहीं दी गई। सूचना नहीं, एक प्रोसेस ये होती है कि जब भी किसी का कोई कैविएट लगती है तो एसडीएम या संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो खातेदार को, जिसके नाम जमीन बोल रही है, उसके पास में सम्मन भेजते हैं। आपको सम्मन मिला? नहीं मिला, डाक में लेन देन कर लिया, वहीं किसी को एड्रेस पे भेजा ही नहीं। हमने आज पोस्ट ऑफिस से संपर्क किया, डाक खाने संपर्क किया है जी, तो नहीं उसमें पता लगा ये डाक तो लेके आए थे पर पोस्ट ऑफिस जमीन पर तो वो पूछी नहीं, तो उसको हमारे लड़के वहां से जाके फोटोकॉपी हम ले आए हैं। वहां मतलब रास्ते में उसको गायब कर दी गई। यानी भूमाफियाओं ने भारी पैसे का खेला करके, भारी भ्रष्टाचार को, मैं तो कहता हूँ ये एसीबी से जांच। ये नाम किसके किया है? क्योंकि मैंने जहां तक पता किया इस जमीन के बारे में कि 1950 में जिसके नाम थी ये जमीन जी, जिसके नाम ये जमीन थी, ये उसी के किसी वारिस को की गई है। उसके वारिसों का पता किया तो वारिस भी 3-4 लोग हैं, जबकि नाम ये एक ही के की गई है। ये सब इसको हड़पने का षड्यंत्र है। उससे बाहर नाम भी कर दी गई, उससे पावर ऑफ अटॉर्नी पहले ले ली गई, उससे रजिस्ट्रियाँ भी लिख दी गई दूसरों के। ये आजकल में दूसरों के ट्रांसफर हो जाएगी। हमने एसडीएम साहब से सुबह संपर्क किया, आप कल हम गांव के सारे लोग इकट्ठे होके गए, हमें स्टे दे दो जब तक हमारी अलवर अपील नहीं हो जाए। जबकि हमें नकल लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है लोगों को। नकल का संघर्ष था। कल सब माता बहनें गई, गांव के 100-200 आदमी गए हमारे सबके समर्थन में, तो वहां से पुलिस प्रशासन ने हमें जबरदस्ती खदेड़ दिया गया। अगर आप परमिशन ले आइए, हमें कोई तकलीफ उस चीज की, परमिशन लेके भाई कहाँ से आएंगे, तो इनको खदेड़ दिया गया। पूछा नहीं? वो आज एलविस आया था, कल परसों बलजीत यादव ने खुद ने एक सभा की थी, मतलब पूछते नहीं हो क्या आप लोग? अजय पूछे किससे? जब ही तो गांव ने फैसला लिया, पूरे गांव का सामूहिक निर्णय था। अब सरकार बहरोड तो प्रदर्शन करने नहीं देती, गांव के बाहर अब सब ये सुबह से कोई खाना नहीं खाया है, सब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं खुद अपनी अपील के लिए अलवर गया था, मुझे भी फ़ोन किया गया, अगर आप भी खातेदार आप आइए और आके गांव के धरने में बैठिए। तो सुबह से गांव के लोग धरने पे बैठे हैं। नहीं, यहाँ के विधायक हैं बलजीत यादव, उन्होंने ऐलान कर रखा है, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार मैंने भी देखे हैं कि भ्रष्टाचारी पकड़ा और 51,000 का इनाम ले जाओ। ये दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? विधायक साहब से बात हुई कोई इस मसले पे? विधायक साहब से बात हुई, विधायक साहब के पास सुबह हम 10 लोग गए थे होटल में। हमने जाकर रिक्वेस्ट की, गांव की महिलाओं के साथ कल बदतमीजी हुई, खदेड़ दिया गया और हमें नकल नहीं दी गई, नकल के रजिस्टर को लको लिया गया। कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से 2 बार कहा गया कि भाई इनको नकल दो, नकल इनका अधिकार है जिससे ऊपरी कोर्ट में जाएं, परंतु जानबूझ के उसको विलंब किया गया। फिर एमएलए साहब ने फ़ोन किया, जब एसडीओ साहब ने आज नकल दी। अब हम तामील के गए तो वहाँ वकील हड़ताल पे हैं। अगर अब भी कहीं कहीं किसी में मानवता बची है तो इन मानवता तो छोड़िए, बची नहीं होगी जब इतना बड़ा खेल हो गया। आप तो मुद्दे की बात बताइए अब कि आप लोग कितने घरों की ये जमीन थी? 34 घरों की जमीन है ये, 34 काश्तकारों की जमीन है। 34 घरों में
करीबन 80% लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ उनका यही सहारा था, जो माननीय एसडीओ साहब ने नियमों की धज्जी उड़ाते छीन लिया। अच्छा एक बात तो तुम गांव वाले बहरोड के मैं देख रहा हूँ कि आजकल नेता गांव में पड़ाव डाल रहे हैं। स्वागत के लिए आप जेसीबी लेके आ रहे हो, किसी के स्वागत के लिए, किसी के स्वागत के लिए घोड़े गाड़ी लेके आ रहे हो। ये जब मसला हुआ है, कौन नेता आपके पास में आके गया है? कोई नहीं है, सब नेता वोटों के लिए आते हैं, उनको वोट चाहिए। हम तो गांव चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अगर न्याय नहीं मिला इन 34 किसानों का तो हम वोट नहीं डालेंगे। ये जो जमीन का खेला आप बता रहे हो, ये कितने दिनों में हुआ है? ये मात्र महज 78 दिनों में हुआ है। मैंने ऐसा सुना कि जमीन के मसले तो 78 साल भी नहीं सुलझते। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा 23 साल से बहरोड एसडीएम में कोर्ट में दुरुस्ती का दावा चल रहा है। 23 साल तक तो आज सलटा नहीं है, और ये मात्र 5/6/2023 को फर्जी स्क्रिप्ट तैयार होती है, और उसके बाद मात्र 22 अगस्त को उसका फैसला दे दिया जाता है। 29 सितंबर को इसका इंतकाल हो जाता है। 1 तारीख को गांव के बच्चे को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी, उसके लिए वो जाता है नेट पे, उसने देखता है उसमें उनका नाम ही नहीं है। वो मुझे फ़ोन करता है कि बाबा हमारे खेत थे, आपके खेत थे, उनकी जमाबंदी में नाम नहीं आ रहा है। मैंने गुस्से में उसको ये कह दिया, दोपहर में पी ली क्या जमाबंदी में अपने खसरा नंबर पढ़ इनको। जब बोले बाबा मैं व्हाट्सअप करता हूँ आपको जमाबंदी, तो मैंने जमाबंदी को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अच्छा। मैंने गांव में फोन किया, अगर इसको पता नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, तो ये और भी साल भर पता नहीं लगता, जब जरूरत होती जब भी पता लगता। नहीं लोगों से क्या कहोगे कि जैसे मेडिकल चेकअप करवाते रहते हैं लोग कि शरीर में कोई बीमारी तो नहीं आ गई, तो अपनी जमीन के कागजात चेक करवाते रहे अब महीने 20 दिन में? चेक करवाते नहीं रहे। ऐसा है, अब ये जमीन इन लोगों की गई, बहुत गरीब किसान हैं, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, गांव के लोग ये कह रहे हैं ये इस सारे केस में तेजपाल मास्टर और एमएलए साहब दोनों लिप्त हैं, नहीं तो इसी की ड्यूटी वहीं रहती है। ये इस आदमी की जमीन खुर्द-बुर्द कैसे कर दी गई, जबकि मेरी जमीन गई सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नुकसान हो गया। और गांव के लोग ये शक और कर रहे हैं मेरे ऊपर कि भाई ये बिना एमएलए साहब का राइट हैंड आदमी, और एसडीएम साहब को पता है कि ये तेजपाल सिंह इसी की जमीन है, और उसके बावजूद एसडीएम साहब ने 1.5 महीने में खेला कर दिया। मैं रोज उसकी टेबल पे जाता हूँ कागज लेके, और रात को अंधेरे में पेशियाँ लगा लगा के और जमीन को खुर्द-बुर्द कर दी। ये बात मैंने सुबह एमएलए साहब को कही है। कहीं हमारे को मुंह देखने लायक स्थिति नहीं बचेगी हमारी। भाई आप लोगों के राज में इतने बाहुबली प्रशासन लाके बैठा दिया जो लोगों की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहा है, और ये गरीब किसान है, ये मर जाएंगे, मार देंगे, खेत में नहीं घुसने देंगे, क्यों इनकी ज़िंदगी का सवाल है। मैं अब भी प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमें तुरंत स्टे दिलाया जाए। अच्छा विधायक साहब आपके ज्यादा नजदीक हैं क्या? विधायक साहब मैं क्या, जो काम करने वाला अच्छा विधायक होता है उसके साथ मैं हो जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। उन्होंने 71 साल में यहाँ बहुत विकास किया, परंतु लास्ट में एसडीओ साहब ने इतना कलंकित करा दिया सबको इस जमीन के खेल लेने। अब यहाँ आज जो स्थिति आ गई, लोग बल्कि विधायक साहब का हो सकता है कोई पूरा गांव आप पे शक कर रहा है, सारा गांव मेरे पर शक कर रहा है कि भाई लाजमी भी है, शक भी लाजमी है। लाजमी मैं खुद कह रहा हूँ, और सबसे बड़ा नुकसान भी मुझे हुआ है इस जमीन का। अच्छा खासा खातेदार हूँ मैं इस जमीन में, उसके बाद मेरी भी तो जमीन गई है। परंतु गांव के लोग कह रहे हैं कि आप एमएलए साहब के तेरे नज़दीक हो, एमएलए साहब के सारे दिन गुणगान करते हो, और उसके बावजूद जब आपके खेला हो गया तो अब मेरा भी जो स्तर है दिल का वो डगमगा गया है। अब प्रशासन ने तो भ्रष्टाचार की 71 साल की अधिक रोष कर दी। अच्छा प्रशासन पे आप दोष दे रहे हो, लेकिन विधायक इतना ताकतवर है आपका इतना ताकतवर विधायक है, आपके गांव का भी पता है, विधायक साहब को पता है कि नहीं पता आपके गांव का? तेरे को माइक मिलेगा भाई, तू तेरी बात कहना, मैं मेरी कहूँगा। ऐसा है मेरी जो नजर में है, क्योंकि ये रेवेन्यू का काम है, रेवेन्यू का काम एसडीएम साहब करते हैं। आजकल तो सारे नेता जमीनों के काम कर रहे हैं बाबूजी, जमीनों के काम करते हैं, मुझे नहीं पता, रेवेन्यू का काम एसडीएम साहब कर रहे हैं। और एसडीएम साहब ने जिस फर्जी तरीके से कागजात तैयार हुए हैं, मुझे यहाँ तक कि तहसील में लोगों ने बताया जो संबंधित बाबू लोग थे, उन्होंने इसकी वो डिग्री लिखने से मना कर दिया कि साहब डिग्री बनती नहीं है इसमें। तो जो प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया गैंगस्टर हैं वो बाहर से लिखवा के ले, ये कह दिया तुम तो कर दो, फिर बाद में समझौता हो जाएगा हमारा इनका। अच्छा जो जितने भी लोगों के 78 दिन में फैसले हुए हैं, जमीन उनकी दूसरे के नाम चढ़ा दी गई, उनको सम्मान मिला? नहीं, किसी को सम्मान नहीं। मैं एसडीएम ऑफिस में मुझे ही नहीं पता किया गया,
तो संबंध कहाँ उनमें से 2 लोग गुजर गए, 2 आदमी मरे हुए हैं, एक हमारी उनकी जमीन कैसे चढ़ी? ये सब डिग्री कर दी गई। डिग्री कर दी। एक हमारा बेटी अमेरिका में है, हाँ, उसकी जमीन की डिग्री कर दी। कोई भाई फौज में है, कोई कर्मचारी है, हाँ, किसी को भनक नहीं लगे, भनक लग जाता तो तेजपाल मास्टर की जमीन खा जाता है क्या एसडीएम? भनक लग जाती तो पर भनक लगी नहीं थी। मतलब रात के अंधेरे में फैसले होते हैं, रात को डाइस के ऊपर फैसले नहीं होते। नहीं, अब एक सवाल तो ये भी है कि आप उनके इतने नजदीक रहे हो विधायक साहब के, आपकी बात को, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बलजीत यादव बहुत ताकतवर विधायक हैं, गलत बर्दाश्त नहीं करते वो, हाँ, और आपके साथ में ऐसा हुआ है, कुछ मदद कर रहे हैं क्या? ऐसा है कि हम विधायक साहब से मिले, हाँ, हमें पता होते सारा गांव वहाँ उसमें पहुंच गया। विधायक साहब ने खूब तो इन अफसरों को लताड़ा, परंतु अफसरबाज नहीं आए। विधायक ऐसा असंभव है, बलजीत यादव से कोई ऊंची आवाज में बात कर जाए कोई, वो नौकरी कर ले फिर। ये बात सही कह रहे हो, हम लोग खुद दुखी हैं। हाँ। अब बलजीत यादव के राज में अब लोग माल खा गए, हाँ। और जबकि माल इतना खा गए 34 परिवारों को एक साथ कर दिया। जो बलजीत यादव के इर्द गिर्द रहते हैं उन सबसे क्या संदेश दोगे, क्या कहोगे कि भाई अपनी अपनी जमीन चेक करवा लो? नहीं, बिल्कुल बहरोड में अगर अब किसी को बचना है तो सब अपनी जमाबंदियों को रोज अपने मोबाइल में ऐप फीड करिए और अपनी जमीनों को अपना चेक करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम आ गया भूमाफियाओं का, गैंगस्टरों का, वो सिर्फ ऐसी संपत्तियां ढूंढ रहे हैं और प्रशासन ने हदें क्रॉस कर दी। हम मुख्यमंत्री से तो मिले, इसमें सिर्फ प्रशासन वाले लिप्त हैं, प्रशासन के जो एसडीएम हैं या और कर्मचारी हैं वो लिप्त है, या विधायक का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट लगता है आपको? प्रशासन का सारा है, प्रशासन ने ही सारा खेला खेला है, सारे नियमों को कागजों की धज्जियां उड़ा दी। 6:19 पे शाम को इंतकाल प्रक्रियाधीन दर्ज करती पटवारी महोदया, जबकि गांव का सरपंच है और गांव की पटवारी है। इतना बड़ा खेला था, उस सरपंच को फोन करना चाहिए कि भाई आपके गांव में इतनी बड़ी डिग्री आई, क्या मामला है, थोड़ी जांच करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं की। 6:19 पे शाम के अंधेरे में आपको लगता है कि बिना विधायक की अनुमति कैसा हो सकता है बहरोड में? कम से कम ऐसा है कि ये प्रशासन ने तो बिल्कुल यहाँ बहुत ऐसे काम कर दिए जो इसके हम सीएम से जांच करवाएंगे, एसीडी में जाएंगे गांव के लोग। सीएम के बराबर ताकत है बलजीत यादव की। बलजीत यादव खूब ताकतवर विधायक है, पर यहाँ आके लास्ट में कमजोर पड़ गया, जो इस चुनाव आचार संहिता से वो भी कमजोर पड़ गया कि भाई मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। लगी कहाँ है अभी? उनके 2 दिन में मैं बदली नहीं करा सकता। आज भी गांव के लोग गए थे कि एसडीएम साहब को सस्पेंड कराओ और हमें हमारी न्यायिक इसमें हमें इसकी पूरी जांच करा के जो भी दोषी उसको सजा दो, तो परंतु उसने कहा 2 दिन में अब मेरे से नहीं हो सकता था ट्रांसफर। बाबूजी ये जो बीड़ी पी रहे हो खुशी की पी रहे हो कि गम में पी रहे हो? गम में पी रहा था हाँ? गम में। अच्छा, क्या हुआ? जमीन गई हाँ, 34 बालका की, हाँ, छोटा छोटा बालक गया सी, हाँ। जिनका माँ बाप मर गया, और उन बालका को क्या आधार बच कोई कौन खोज ले गया? है? बलजीत यादव खोज ले गया, आज का बहरोड तहसील का जो विधायक है वो खोज के ले गया। अच्छा, और मैं तोड़ने कह रहा हूँ, बलजीत यादव खोज के ले गया। और वो वहाँ भ्रष्टाचार है, वो कहता है कि भ्रष्टाचार पकड़ाओ मेरे को, वो भ्रष्ट तो खुद ही है, इससे बच्चे भ्रष्ट और कौन आएगा? आज तक इतने विधायक हो गए बहरोड तहसील में, किसी ने ऐसा कोई जुल्म नहीं किया बहरोड तहसील के अंदर जमीन का, किसी भान मिट्टी के साथ अत्याचार नहीं किया कोई भी एमएलए हो। और आज जो अत्याचार हुआ है, आज गांव का सारा टाबर टिकट भाई जो 100 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, किसी खाना खाया? किसी काय का खाना जमीन नहीं रही तो जमीन तो रही को जमीन खानो कैसे खाएंगा? पैदा कर बाद उसकी बचे को फिर खाएगा के? बाटा खाओ और मर जाओ, बाटा खाओ और मर जाओ, यह हालत है गाँव के साथ। ना और भी तो नेता आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हो ना आप लोग, फूल मालाएं लेके आते हो? करीस खूब ना वो आए ना, एक भी ना आयो, कोई आके बेटी तो नू ना पूछी से गाँव के साथ क्या न्याय वही कोई ना लाग नहीं आया। और दे करके कोई आओगे तो हम बात खाएंगा, और वोट मांग बाटे बहुत आ गया। और कल हमारे में के बीती से 34 परिवार से, अब वो 34 परिवार का बालक क्या करेंगे? या बताओ कि भाई 34 परिवार का बालक क्या करें? कहेंगे माँ को ना कहेंगे मजदूरी करो ना, है मजदूरी करो कर बजा, जो हमारी मजदूरी करवा की चीज थी वो तो नहीं खुश, और अब जहाँ कह के दूसरा के नहीं तो वोट की ताकत को पता है क्या आपको? हाँ, बेरों से ना गाँव में आऊंगा तो बेरो जाएगा ना, गाँव की क्या ताकत, गांव की ताकत को बेरो पाते को गांव में कमाल है, पूरे गांव की जमीन गायब हो गई। हाँ, 150 घर हैं, 200 घर होंगे, जब 34 परिवार बेगुना हो गए, बिना जमीन के हो गए, पाई हो गए, बच क्या गया गांव में?
गांव में बच किया गया, ये बात है हमारी। अम्मा कुछ बोल रही है। अम्मा आपकी भी जमीन गई क्या? हाँ गई, मारी गई। अच्छा, अब मेरे कोई भी कन्या मलांड भीड़ मेरे छोर बेटो भी कन्या मेरे। आपके बेटा भी नहीं है? हाँ बेटो भी कन्या बूझ लियो जनता ने। अब मेरे कोई भी कन्या, मेरे कोई भी कन्या, अब मेरे बेटो भी कन्या। और कौन है घर में? घर में कोई भी कन्या, मैं ही हूँ। जमीन बची है कि वही थी बस? वही थी मेरे तो। अब खाना कहाँ से खाओगी? क्या खाऊंगा तो तू दे दोए मने दोए। हाँ दोए वो मारी क्या खामी बुढ़ी क्या खामी नु बताए। हाँ मजदूरी हो सके मेरे से नु बता। मेरे बेटो ना नहीं तो फिर ये आपको पता कब लगा? ये पता लग गया क्या खाना। 4 दिन हुआ ऐसे हमें पता लग गया, और पता लगता है मतलब हम तुरंत वहाँ पहुँच लिए उसके पास में, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब 3 दिन होगा। नहीं विधायक से नहीं मिले क्या? विधायक से मिले हम, जिस दिन ही मिले पता लगते ही मिले हम वहाँ। तो उसने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। क्यों गलत हो रहा है जब भी उसके बाद क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता ये उसने मतलब हमें जवाब दिया। तो उनको हम धरना पे बैठा तो हमें पुलिस ने आकर खंडेर दिया और ऐसे ही मतलब व्यवहार किया हमारे साथ। भीतर भी नहीं बढ़ने दिया। फिर हमें हम रानवीर बीरबानी छोटे छोटे बच्चे आपके 3 परिवार, मेरी सासू भी रांड है, मेरी बहू भी रांड है, मैं खुद भी रांड है, और मेरा छोटा छोटा बालक और मेरी जमीन खोस ली। परिवार में कोई भी मर्द नहीं है आपके? एक बेटो से मेरे। अच्छा, तो एक बेटो से 2 परिवार से, एक बेटो 2 परिवार के रखो। तो अब मन 3 सासू बहू रांड सा, अब बताओ मारो कौन जनी, और भाई जमीन और भाई खोस ली मारी। बहरोड का ये नासिकपुर गांव है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। गांव के लोगों की जमीन गायब होगी। कुछ महिलाएं ऐसी हैं, बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं जिनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है, जिनका खाने पीने का आसरा वो जमीन थी। अब इसमें नेताओं का दोष कहें या फिर प्रशासन के अधिकारियों का दोष तो दोनों का है, क्योंकि एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना एक अधूरा है। आप भी समय समय पर अपनी जमीन की जांच करवाते रहिए। क्या पता किसी दिन सुबह आप उठे और आपको पता लगे कि आपके हिस्से में कोई जमीन है ही नहीं, किसी बड़े घराने में वो जमीन चली गई। आप मेरे साथ देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।